जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कहते हैं ना कोई शिकवा गिला तुमसे मेरे खुदा, जो मिला तुमसे मिला, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, ये जीवन तुमने दिया। जी लो कि जिंदगी सलामत है, गा लो कि गला सलामत है, हंस लो कि दांत सलामत है। एक समय ऐसा आएगा, इसके सलामती के अभाव में कोई भी क्रियाकलाप सही से नहीं हो पाएगा। कुदरत ने जितना कुछ दिया है एक दिन सब वापस ले लेते हैं। आइए एक चर्चित विषय पर बात करते हैं। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के नाम में, इनका नाम जुआन विसेंट पेरेज मोरा। लेकिन मोरा है, मर गए। अब 114 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। 2/4/2024 को, यानी 2 अप्रैल 2024 को इनका निधन हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना है, ये दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हाल ही में हुआ। वो किस देश के थे? तो वेनेजुएला के थे। वेनेजुएला, वेनेजुएला। और जुआन विसेंट पेरेज मोरा, मोरा जी मर गए। कब मरे? 2/4/24। हालांकि वैसे भी 24/24 याद रखेंगे तो वैसे भी अलग अलग करके ध्यान रख लीजिएगा। 24/24 अगर लिख देते हैं, यहाँ यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गैपिंग ले लेंगे तो 2/4/24 का इनको निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 114 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इसके बाद इनके निधन के साथ ही वर्तमान में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किनके नाम आ गया? जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड। मोरा मर गए और जॉन में अभी जान बचल है। तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड के हैं। और 2/4/2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं ये, जिनका उम्र 111 साल 224 दिन है। और इसका दिन की अगर गणना करने के लिए रहेगा तो इनका डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए, 26 अगस्त 1912 है। और उसी के अनुसार दिन का काउंटिंग करते रहिएगा। तो ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आप लोग के लिए प्रश्न है, कमेंट पर दीजिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वो कितने वर्ष के थे और किस देश के थे? आप लोग का प्रश्न का उत्तर कमेंट में आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, हाल ही में चर्चा में मोनिका दास का नाम रहा है। अब हमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, मोनिका दास का नाम चर्चा में रहा कहें कि रही कहें, क्योंकि ये बीच में है, ना मेल है ना फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर हैं। तो याद रखिएगा बिहार की मोनिका दास ट्रांसजेंडर है, यानी भारत की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर है, बैंक में सर्विस करने वाली। कंकड़बाग के केनरा बैंक में कार्यरत है अभी। चर्चा में क्यों रही हैं कि रहा है पता नहीं चल रहा है, का कहें। चर्चा का कारण क्या रहा है तो याद रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने हाल ही में मोनिका दास को बिहार राज्य का चुनाव आइकॉन बनाया है, ताकि ट्रांसजेंडर की भागीदारी चुनाव में बढ़े। आप लोग ध्यान दिए होंगे, अक्सर इन लोग से मुलाकात हो जाती होंगी सड़क चलने के दौरान, ट्रेन यात्रा के दौरान। ठोकते हुए आते हैं और चल चिकने कुछ निकाल वाला बात कह करके अक्सर क्या करते हैं, इन लोग को देखते होंगे। ये एक उदाहरण है ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए कि मांग मांग के खाने से कहीं अच्छा है अपनी काबिलियत को बढ़ाया जाए। और मोनिका दास अभी आप नोटिस करते हैं आइकॉन, बिहार चुनाव का आइकॉन बनकर उभरी हैं और कई अपने समाज के लिए सिख बनी हुई है। कौन? मोनिका दास। एक बात जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये अपने लक्ष्यों के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित रही हैं। आप
जान सकते हैं इसी बात को लेकर के हम रही ही कह देते हैं, कहे कि वेशभूषा से स्त्रीलिंग ही कह देना ज्यादा उचित लग रहा है। तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय से ये 12th की पढ़ाई की, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, एलएलबी की पढ़ाई की, फिर बैंकर बनी और एक अभी आइकन के रूप में उभरी हैं। आप लोग के लिए प्रश्न है, बताइएगा हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति किस देश का बने हुए हैं? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल 2024 को यूएनपीएफ द्वारा, यूएनपीएफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स गणना, विश्व की आबादी का गणना किया गया है। तो भारत की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी वाली जो कहावत है, इसी को चरितार्थ करता है भारत की आबादी वाली बात। 144.17 करोड़ हो गया है। आप इसे कहना चाहेंगे तो 1.44 अरब, और पूरी दुनिया में हम आबादी में प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। और ये यूं ही नहीं मिला है, इस प्रथम स्थान को पाने के लिए अगर आजादी के बाद हमने किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया है दिन रात कठिन मेहनत के बाद, तो वो है आबादी बढ़ाने में। तो याद रखिएगा 17 अप्रैल 2024 को 144.17 करोड़ आबादी वाला देश कौन बन चुका है? भारत बन गया है। सभी भारत में भाई लोग दिन रात मेहनत करके भारत को इस स्थान पर लाए हैं और आगे इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए चीन की आबादी अब देख सकते हैं आप लोग, चीन बहुत पीछे छूट रहा है। ये 142.5 करोड़ पर आ चुका है। पता नहीं चीन इन दिनों लग रहा है मेहनत करना छोड़ चुका है, लेकिन भारत की मेहनत का दाद देना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, चलिए किसी भी चीज में तो कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए अगर कहेगा एक शब्द है, कौन सा शब्द? डॉक्सिंग। डॉक्सिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निजी जानकारी को सोशल मीडिया में पब्लिक कर देना डॉक्सिंग कहलाता है, और जो करता है उसको हम लोग डॉक्सर कहते हैं। याद रखा जाना चाहिए। आज हम लोग कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो तुरंत उसे फोटो खींच करके स्टेटस में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में उसे अपलोड करते हैं। जाने अनजाने कोई क्रियाकलाप ऐसे कर रहे हैं, जैसे अचानक छीके ही, अच्छी किए, मुंह अजीब टाइप से बना, कोई दोस्त उसे हास्य व्यंग बना करके कैप्चर करके रख लिया, उसे मजाक का हिस्सा बनाया, आपसे बताए बिना वो अपने सोशल मीडिया में डाल दिया, बाद में उसे देख करके आपको क्रोध आता है। या तो कहीं आप स्नान कर रहे थे, आपको ये पता भी नहीं चला कि कोई है, दोस्तों के साथ पिकनिक गए होंगे और वो वीडियो बना रहा था, और नहाने के दौरान में कई कई क्रियाकलाप ऐसा होता है जो पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, तो किसी ने वीडियो बना के डाला। या तो आप देखते होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स कोई कर लेता है, तो इस तरह से जो निजी चीज है उसको पब्लिक कर देने की घटना ही डॉक्सिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट जानने वाले हैं क्या, इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी ये है, विश्व साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024। आप लोग के लिए प्रश्न है, बिहार में किस ट्रांसजेंडर को चुनाव आइकॉन बनाया गया है? उत्तर कमेंट में देंगे। विश्व साइबर क्राइम रिपोर्ट, साइबर क्राइम रिपोर्ट के बारे आप लोग जानते होंगे, अक्सर आप लोग के मोबाइल फोन में कभी ना कभी आप जीते हैं इतने रुपये की लॉटरी, या कभी कौन बनेगा करोड़पति से इतने रुपये की आपको जीत, कभी फोन आया होगा कि आपने 25,000 की लॉटरी जीता है, इस राशि को लेने के लिए आप पहले 5,000 जमा करिए। इस तरह के कई कई चीज जो आपके सोशल मीडिया में क्या किया जाता है, एक अपराध का रूप लेते जा रहा है। तो याद रखा जाना चाहिए, इसमें अग्रणी देश है जो इस तरह के झांसे में लेने वाले जो देशों की क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो विश्व साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत में पहला स्थान है रूस का, दूसरा है यूक्रेन का, तीसरा है चीन का, चौथा है अमेरिका का, 10वां में देश अपन भारत। तो बोलिए 10वां में देश अपन कौन? भारत। तो आइए ये हम लोग जान पाए। चलिए इसके बाद जानते हैं नाटो इस बार चर्चा में क्यों रहा है।
तो सबसे पहला चीज जानते हैं कि ये नाटो का पूरा नाम है क्या। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखा जाना चाहिए, अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहेंगे। क्या है, तो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है। उत्तरी अमेरिका के दो देश इसमें कौन कौन शामिल हैं, अमेरिका और कनाडा, और बाकी सब यूरोप के देश हैं। तो टोटल अभी 32 देश हैं। और पता होना चाहिए इसमें से 30 देश यूरोप के हैं और दो कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के। कौन कौन से, अमेरिका और कनाडा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का। अच्छा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, तो क्या भारत इसका सदस्य नहीं, भारत तो एशिया में है, तो भारत इसका सदस्य नहीं होगा। अच्छा, इसका गठन का उद्देश्य क्या है, तो संगठन देशों को सुरक्षा प्रदान करना, आपस में जो संगठन में है, अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो बाकी इस संगठन के सभी देश उस देश की क्या करता है, रक्षा करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का नाटो में शामिल होने को लेकर के इसी संशय के आधार पर रूस ने क्या किया, आक्रमण किया था यूक्रेन। इसका एक कारण यह भी रहा था। चर्चा का कारण है कि 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां देश बना है। तो याद रखा जाना चाहिए, नाटो का 32वां सदस्य हाल ही में कौन बना है, 7 मार्च 2024 को स्वीडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 4/4/2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो 4/4/1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की राजधानी है। संस्थापक देश कितने थे, 1 दर्जन थे, 12 थे। और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 32 है। आप लोग का उत्तर आना चाहिए हाल ही में 32वां देश कौन बना है। चलिए आगे हम लोग एक प्यारा सा ट्रिक्स जानते हैं जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसको बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे और सामान्यतः प्रश्न पत्रों पर यह बना रहता है। कैसे याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें, हरित गृह गैसें में कौन कौन आता है, इसको याद रखेंगे कैसे। ओ मीना रे कल का जल पीना, ओ मीना कल का जल पीना, ओ से ओजोन जिसका सूत्र होता है O3। ओजोन कैसा महकता है, इसका गंध कैसा है, सड़ी मछली की तरह होता है। ये हमें किससे बचाता है, तो ये हमें बचाता है किससे, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। चलिए मीना से मीथेन, ये वही मीथेन है जिसे मार्स गैस कहते हैं हम लोग। कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग CFC कहते हैं या फ्रियोन कहते हैं, जो प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में किया जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन किसको फाड़ देता है, ओजोन लेयर को फाड़ता है। फिर का से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जल से जलवाष्प और पीना से ना से निकालेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये वही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हम लोग हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस बोले तो हंसता खेलता जिंदगी हो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस में कौन नहीं है, CO2, CFC, NO2, CH4। और कमेंट में आप लोग उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी और गाते मुस्कुराते रहिए क्योंकि कहा भी गया है हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। 2 पल की ये जिंदगानी है, फिर कुछ दिनों के बाद तो ये कहानी है। जिंदगी जिंदाबाद। बाय।